हम संदेश पाते हैं गीता का। गीता में क्या संदेश मिलता है? क्या उसमें मिलता है कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको गाली मत देना, हाथ जोड़ लेना, उससे पूछना भाई साहब मेरा क्या। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय में क्या हमारे समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो सभी जगह पहुंच पाए? क्या सभी को न्याय दिला पाए? पॉसिबल नहीं है। क्या साहब मान्यवर कांसी राम जी के समय में अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो हर एक को न्याय दिलाने गए? नहीं। एक महान पुरुष का उद्देश्य हर किसी को जाके उसके घर में आटा दाल भरने का नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होता है जिससे कि उसके घर की आटे दाल की व्यवस्था हो सके। तो आईपीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या कभी कांस्टेबल बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी तैयारी आईपीएस की है। आईपीएस नहीं बन पाया तो उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा, अगर वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि बिल्कुल जमीन पर गिर जाए। इसीलिए युवा क्या सोच रहे हैं? हमारे युवा जब युवा होने लगते हैं तो सबसे पहले वो पेट भरने की बात सोचते हैं कि कैसे हमारे समाज की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो क्या सपना लेती हैं कि कहां पर सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, कहां पर मजदूर की जगह खाली है, कहां पर चपरासी के लिए जगह खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। पहले युवा का कार्य है कि वो शिक्षा की ओर ध्यान दे, यानी कि जब वो युवा होना शुरू होता है 18 साल से लेकर लगभग 30-35 साल तक उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमारा वो युवा जो मनुवाद में जकड़ा हुआ है, जो हमारे महान पुरुषों को नहीं जानता है, जो हमारे महान पुरुषों के आंदोलन को नहीं जानता है, उसको नौकरियां मिलेंगी। जब उसको नौकरियों को कौन पाएगा? क्या जो आंदोलन कर रहा है युवा, क्या उसको वो नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो युवा आंदोलन कर रहा है, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, जय भीम के नारे लगा रहा है, वो तो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पा रहा है। पहले जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इन मनुवादियों से लोहा ले रहे थे, तब सबसे बड़ी समस्या यही पत्रकारिता की थी, मीडिया की थी। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो हमारे प्रिंट मीडिया है वो थी, अखबार थे। लेकिन बड़े बड़े अखबार जो है सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के इशारों पर ही खबरें छापा करते थे, या पूंजीपति जो कि कांग्रेस जुड़े हुए थे उनके इशारों पर खबर छापा करते थे। लेकिन हमारे जो महानतम शख्सियत थी इस देश की, जो कि पूरे विश्व स्तर के विद्वान माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ भी दिखाने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने आप को संगठित कर सकते हैं, अपने मिशन मूवमेंट को परिणति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि हम उस साधन के बारे में जानते ही नहीं हैं। कितने लोग जानते हैं कि ये कौन से यूट्यूब चैनल पे आएगा? हाथ खड़ा करता है जरा, कौन से यूट्यूब चैनल पे आएगा ये? कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं बस अकेले। अब ये है समस्या, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको दिखाया जाएगा वो सच्चाई और ईमानदारी दिखाया जाएगा, हमारे महापुरुषों का आंदोलन दिखाया जाएगा, उनके विचार दिखाए जाएंगे। अब वो विचार आप तक कैसे पहुंचे? मैं आपके बीच में आधा घंटा बोल लूँगा, 1 घंटा बोल लूँगा, लेकिन जो विचार हैं बाबा साहेब के वो तो बहुत विकराल है, विशाल है, साहित्य बहुत विशाल है। वो साहित्य आप तक लाने का काम हम कैसे करेंगे? तो इसको आप कैसे देख पाएंगे? उसके लिए निश्चित करना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले तो जो ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है NB न्यूज़। टेक्निकली हम जो है पिछड़े हुए हैं, उसमें टाइप करो NB न्यूज़ 24x7 और उसको सब्सक्राइब कर दो। चलिए, और ये आपने जो है दूसरों को भी कराना है। जितने भी हमारे भोजन मीडिया के जो चैनल हैं, एक नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं, कम से कम 50 चैनल चल रहे हैं, लेकिन 50 चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? जब हम उसका डाटा उठा कर देखते हैं तो उस पर वीडियो देखने वाले लोग जो हैं वो युवा नहीं है, जिनको हम अपना आधार मानते हैं कि हमारे युवा हमारे लिए आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, इस आंदोलन को समझ रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि 35 साल से ऊपर के और 65 साल तक के लोग हमारे चैनल के वीडियोस देखते हैं। ये सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि युवा हमारे आंदोलन को समझ नहीं रहा है, हमारे आंदोलन की समझ नहीं रख रहा, वो कुछ और देख रहा है। यूट्यूब तो देखता है वो, लेकिन यूट्यूब पर वो गाने देखता है, फिल्में देखता है, कुछ भी देखता है, लेकिन हमारे महापुरुषों के आंदोलन की जानकारी नहीं लेता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम, क्योंकि हमारे युवाओं में एक और समस्या है, हमारे युवा पढ़ने लिखने का कार्य नहीं करते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि भाई बाबा साहेब का साहित्य पढ़ो, तो पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है। भाई हमने 2 अप्रैल का आंदोलन किया,
बहुत बड़ा आंदोलन था, सफल आंदोलन था, जिसके जरिए जिस मकसद से वो आंदोलन किया था वो हमारा आंदोलन सफल हुआ। हमने उस कानून को वापस लिलवाया इस सरकार के द्वारा। लेकिन उसमें देखा जाए तो जो युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, जिनके आंदोलन की वजह से वो SC/ST कानून जो है वापस हुआ, जिनके आंदोलन की वजह से इस देश में आरक्षण की रक्षा होती है, आरक्षण जिससे हमें नौकरियां मिलती हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं ना हमें, तो वो सरकारी नौकरियों को कौन पाएगा? क्या जो आंदोलन कर रहा है युवा, क्या उसको वो नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो युवा आंदोलन कर रहा है, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है, जय भीम के नारे लगा रहा है, वो तो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पा रहा है। अब नौकरियां किसको मिलेंगी? नौकरियां उसको मिलेंगी जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जिसके घर परिवार में पुश्तों से नौकरी चलती आई है, जिनके बाप दादा नौकरी थी, अब वो नौकरी के लिए लगे हुए हैं और उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारा वो युवा जो मनुवाद में झगड़ा हुआ है, जो हमारे महान पुरुषों को नहीं जानता है, जो हमारे महान पुरुषों के आंदोलन को नहीं जानता है, उसको नौकरियां मिलेंगी। जब उसको नौकरियां मिलेंगी तो हमारे आंदोलन को आर्थिक रूप से समर्थन कौन करेगा? क्या वो समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें ये निश्चित करना चाहिए कि अगर युवाओं की भागीदारी हमारे आंदोलन में है, निश्चित तौर पर है, लेकिन हमें युवा की उम्र क्या है उसको निश्चित करना पड़ेगा। आखिर हम किसे युवा माने? युवा किसे कह सकते हैं? 18 साल से लेकर 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र को हम युवा कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? 50 साल के बाद व्यक्ति वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। 18 साल से पहले उसको नाबालिग कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। तो यानी कि 18 साल से लेकर और 50 साल तक की उम्र जो है युवा अवस्था हुई। अब इस युवा अवस्था में हमें बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, नौकरी भी लेनी है, आंदोलन भी करना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है। इतना सारा भार जो है युवाओं के कंधे पर है। अगर इसको व्यवस्थित नहीं किया, इसको नियमित नहीं किया, अनुशासित नहीं किया, तो ये युवा जो है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए सबसे पहला कार्य जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला नारा है कि शिक्षित बनो, तो सबसे पहले युवा का कार्य है कि वो शिक्षा की ओर ध्यान दे। यानी कि जब वो युवा होना शुरू होता है 18 साल से लेकर लगभग 30-35 साल तक, उसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए ना। जब युवा 18 साल से लेकर 30-35 साल तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा, अपने भविष्य को निर्धारित करेगा, अपने भविष्य की योजनाओं को बनाएगा, तो वो एक अच्छी नौकरी पा पाएगा। उसके सपने होंगे IAS बनने का, IPS बनने का, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनने का, उसको वो साकार कर सकेगा। और साकार कब कर सकेगा? जब उसका एक ही लक्ष्य होगा। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि लो एम इज क्राइम, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। अब छोटा लक्ष्य अपराध कैसे है? और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये क्यों कह रहे हैं कि लो एम इज क्राइम? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को समझाते हुए हमारे समाज के सामने ऐसे ही मंच के माध्यम से अपनी पीड़ा रोई थी। और बाबा साहेब ने कहा था कि जब मैं दूसरे समाज की महिलाओं को गर्भवती होते हुए देखता हूं तो वो सपने लेती है कि मेरा बच्चा कहां पर जाकर बैठेगा, कौन सी कुर्सी खाली है, कौन से जज की कुर्सी खाली है, कौन से IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की कुर्सी खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। और जब हमारे समाज की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वो क्या सपना लेती हैं कि कहां पर सफाई कर्मचारी की जगह खाली है, कहां पर मजदूर की जगह खाली है, कहां पर चपरासी के लिए जगह खाली है, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। तो बाबा साहेब क्या कहते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब कहते हैं कि लो एम इज क्राइम, इसमें बहुत बड़ा आधार छुपा हुआ है। और वो आधार क्या है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमारे इस समाज को समझाते हुए इस संसार को एक बड़ा महान उपदेश दिया। और वो क्या उपदेश था कि मनोपुप्पंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुट्ठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मरवेति चक्कं वै भैतो पदंग। 2500 साल पहले। आज आपने एक चीज और देखी होगी, एक फिल्म देखी होगी आपने यूट्यूब पर, जो जानते हैं साथी, सबने नहीं देखी होगी लेकिन कुछ ने जरूर देखी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है किसी ने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी ने नहीं सुना? बड़े ताज्जुब की बात है।
द सीक्रेट मूवी देखी किसी ने? द सीक्रेट, वेरी गुड। तो द सीक्रेट मूवी में जो आधार है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो हम मन में धारण करते हैं वही हम बनते हैं, वही पाते हैं। अब देखिए बाबा साहेब क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं और आज की साइंस क्या कह रही है। आज की साइंस, आज के वैज्ञानिक तमाम उपकरणों का यूज करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए वह यह बात साबित करते हैं आज की डेट में कि जो आप मन में सोचते हो वैसा ही बनते हो। लेकिन बुद्ध के पास तो कोई उपकरण नहीं थे। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले यह बात कही कि मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुखमन वेत्ति चक्कम वै तो पदंग, यानी कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का हुआ है। जैसा आप मन में सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो बाबा साहब ने दिमाग लगाया कि अगर मन में जैसा सोचेंगे और वैसा ही बनेंगे तो छोटा क्यों सोचते हैं। हमारी महिलाएं छोटी नौकरी क्यों सोचती हैं, चपरासी मजदूर इस तक की सोचती हैं, क्यों नहीं वो जज आईएएस आईपीएस बड़ी नौकरी बारे सोचती हैं। इसीलिए बाबा साहब ने हमारे लोगों को संदेश देते हुए यह बात कही कि लो एम इज क्राइम, मर जाना, भूखे रह लेना, लेकिन कभी भी छोटी बात मत सोचना। क्या हमने उस पर अमल किया? क्या आज हमने उस पर अमल किया? हमारे युवा क्या सोच रहे हैं? हमारे युवा जब युवा होने लगते हैं तो सबसे पहले वो पेट भरने की बात सोचते हैं कि कैसे भी पेट का जुगाड़ हो जाए। जब पेट के जुगाड़ तक सोचेंगे तो बस पेट के जुगाड़ होगा, और कई बार पेट का जुगाड़ नहीं भी होगा क्योंकि हमने सोचा ही पेट तक है। अब उदाहरण देता हूं मैं, कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे को भाई कम से कम 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए या आमदनी चाहिए, इससे कम में मेरा गुजारा नहीं होगा। तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? 1 लाख रुपए की उसको नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए की उसको बिजनेस नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसको 5-10 हज़ार रुपये का बिजनेस मिलेगा? क्या 5-10 हज़ार नौकरी करेगा? वो करेगा ही नहीं। भाई 1 लाख रुपए से नीचे आएगा तो 90,000 रुपये आ जाएगा, 80,000 रुपये आ जाएगा, 10,000 5,000 की नौकरी पे कभी नहीं आएगा। तो सोच की बात है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा सूझबूझ से और दूरदृष्टा भाव से ये कहते हैं कि लो एम इज क्राइम। अगर आपने अपने जीवन में ये निर्णय कर लिया कि मुझे आईपीएस की जॉब चाहिए, आईएएस की जॉब चाहिए, चलिए मान लीजिए आपने आईपीएस की जॉब की तैयारी करी, आपने पूरा सामर्थ्य उसमें लगा दिया, तो क्या आप कभी आईपीएस पुलिस विभाग की जॉब है, पुलिस विभाग में बहुत सारे रैंक होते हैं, कांस्टेबल से शुरू होते हैं, तो आईपीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या कभी कांस्टेबल बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी तैयारी आईपीएस की है। आईपीएस नहीं बन पाया तो उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा, अगर वो बन पाया थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि बिल्कुल जमीन पर गिर जाए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी बड़ी बात कहते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए और हमारे युवाओं को खास तौर से ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि इस समाज के आंदोलनों का आधार हमारा युवा है, उसके कंधों पर हमारे आंदोलनों का भार है। अगर हमारे युवाओं को सही तरह से गाइड नहीं किया गया तो गुमराह हो जाएंगे, और गुमराह तो हो ही रहे हैं। आज एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहा है इस बार, और वह यह कहता है कि जो जमीनी स्तर पर कार्य करेगा उसी को जनता वोट देगी। अबे जमीनी स्तर क्या है? जमीनी स्तर समझ में नहीं आया कि जमीनी स्तर क्या है। उसका जमीनी स्तर यह है कि जाकर धरना प्रदर्शन करो, रोड जाम करो, आंदोलन करो, क्रांति करो, खून खराबा करो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए उसके साथ बैठ जाओ। अब ये सोचिए, अगर ये बात सही होती तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में क्या हमारे समाज पर अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो सभी जगह पहुंच पाए? क्या सभी को न्याय दिला पाए? पॉसिबल नहीं है। क्या साहब मान्यवर कांसी राम जी के समय में अत्याचार नहीं हो रहे थे? क्या वो हर एक को न्याय दिलाने गए? नहीं। एक महान पुरुष का उद्देश्य हर किसी को जाके उसके घर में आटा दाल भरने का नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होता है जिससे कि उसके घर की आटे दाल की व्यवस्था हो सके। तो हमें ये समझना चाहिए कि जमीनी स्तर आखिर है क्या। जमीनी स्तर है कि हमारा युवा पहले पढ़ाई लिखाई करे, जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाएगा, और जब उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाएगा तो वो हमारे आंदोलन को अच्छी तरह समझ सकेगा। क्या जो युवा हमारा पढ़ता ही नहीं है, वो 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, अब उससे पूछो आंदोलन क्या है, बता पाएगा क्या? उसे पता नहीं है आंदोलन क्या है, उसे पता नहीं है मिशन मूवमेंट क्या है, उसे पता नहीं है कि जय भीम क्या है, तो वो कर क्या रहा है, कौन सा आंदोलन चला रहा है।
तो उसके कंधे अपने आप टूट जाएंगे, हमारे समाज का आंदोलन बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने ये बात कही कि 30-35 साल की उम्र तक, अधिकतम यही होती है उम्र, यहीं तक नौकरी मिल जाती है, चाहे वो बड़ी मिले चाहे छोटी मिले, लेकिन वो अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा। अगर उसका ध्यान पूरा का पूरा अपनी इस व्यवस्था पर रहेगा तो वह फेल नहीं होगा। और जब हमारा युवा सफल हो जाएगा तो हमारा आंदोलन भी सफल होगा, उसको सफल हुए बगैर कोई रोक नहीं सकता। आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई क्या है? अभी हमारे जो आरक्षण के जरिए जो हमें सीटें मिलती हैं वो फुलफिल हो गई? नहीं हुई। अभी हमारे को मान लो 100 में से 15 सीटें मिली। अभी सरकार तो अपनी निकम्मापन दिखाती है, उसमें उनको पूरा नहीं करती है, उसमें से भी 1-2 सीट कहीं ना कहीं घपला कर देती है। चलो ठीक है, हमें तो भरनी है 100 में से 100, और हम 100 में से 15 भी नहीं भर पा रहे हैं। 100 में से 15 भरने जाते तो सरकार कहती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, योग्यता नहीं है। ऐसे होता है ना, योग्यता नहीं है, इंटरव्यू में फेल होगा, कहीं भी हो गया, कुछ भी भरा लगाएगी, आपकी 2-4 सीटें खा जाती है। ओबीसी की तो आधी सीटें ही भर पाती है, आधी सीटें ऐसे जा रही हैं, बैकलॉग बहुत बड़ा इकट्ठा हो गया है। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने हमें क्या संदेश दिया? क्या हमारे महान पुरुषों का जो आंदोलन है वो आरक्षण पर आधारित होकर नौकरियों तक सीमित है क्या? जब हमारे महान पुरुष कहते हैं कि लो एम इज क्राइम, और जब हमारे युवा लो एम इज क्राइम को समझ जाएंगे, भगवान बुद्ध की उस बात को समझ जाएंगे कि मन में जो धारण किया वही मिलेगा, तो हम छोटा धारण क्यों करें, छोटी नौकरी की बात क्यों सोचें? अगर हमारे 100 के 100 युवा 100 की 100 नौकरियों पर नजर गड़ाएंगे तो फिर मनुवाद कहाँ जाएगा? मनुवाद तो बाहर हो जाएगा। हमारे लोग अगर उन जर्नल सीट्स पर कंपटीशन देंगे, उनको कॉम्पीट कर कर वो नौकरियों को पालेंगे, तो फिर देश में सत्ता किसकी होगी? शासन किसका होगा? प्रशासन किसका होगा? हमारा ही होगा ना। अभी हम कहाँ जाते हैं? अभी हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जज कौन है? कौन है जज? जज हमारा आदमी बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहीं आरक्षण पर आधारित कोई सीट हो तो वहां हमारा जज अधिकारी मिल जाएगा, लेकिन कितने जज हैं? क्या वो इस न्यायिक व्यवस्था में अहम भूमिका अदा कर पाते हैं? क्या जब हमारे देश में हमारे ही समाज पर अत्याचार हो रहा हो तो क्या वो आवाज उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि वो खुद डरे डरे रहते हैं, कहीं जो नौकरी मिली है कहीं वो भी न छिन जाए, कहीं उनके ऊपर किस तरह का आरोप लगा दिया जाए। आज हम इस व्यवस्था को झेल रहे हैं। इस व्यवस्था को इसलिए झेल रहे हैं कि जब तक जो जर्नल क्लास की जो सीटें हैं उनको जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इस देश में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे महान पुरुषों का आंदोलन ये वाला आंदोलन है। हमारे महान पुरुषों का आंदोलन उस आरक्षण को बचाने का आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारे महान पुरुषों का आंदोलन उस सरकारी नौकरी को, जो कि 100 सीटें हैं तो 100 की 100 सीटें हमारे समाज के पास आए, उसकी व्यवस्था हमारे महान पुरुषों ने की है। और उसकी व्यवस्था करते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लो एम इज क्राइम, और भगवान बुद्ध ने पूरे संसार भर के लिखा था कि मनोपंगमा धम्मा मनोचेष्टा माया, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, इसलिए मन में बड़ी चीजें धारण कीजिए। चलिए, तो बात हो गई अब युवाओं के लिए। युवाओं को समझ में आ गई? आ गई जी। अब तो प्रयास करेंगे युवा जो है, युवा बहुत कम समय अपना इन आंदोलन को देंगे। बाबा साहेब की बात भी पढ़ने की बात हो तो कम से कम पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कम से कम पढ़ो, साहित्य पढ़ो, लेकिन जरूरत के हिसाब से। अभी मत पढ़ो। आप 30 साल तक कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई करो, MA करो, PhD करो, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई करो। अगर पढ़ाई लिखाई में कामयाब नहीं भी हुए, मान लीजिए हमने IAS IPS की जॉब की तैयारी की, किसी भी हमारे युवा ने तैयारी की और वो IAS IPS नहीं बन पाया, चलिए मान लीजिए नहीं बन पाया, लेकिन समाज को कैसा युवा मिला? IAS IPS युवा मिल गया हमें। नहीं बन पाया वो तो अलग बात है, नौकरी नहीं मिली ना, लेकिन उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो तो IAS IPS का बना। अब IAS IPS हमारे समाज को अगर आंदोलनकारी मिलेगा तो हमारे आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जब ऐसे लोग, ऐसे युवा हमारे आंदोलन को मिलेंगे तो समाज उनके खाने की, रहने की व्यवस्था कर देगा ना। आज यहाँ पर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र आने वाले थे, राजरत्न अम्बेडकर जी आने वाले थे ना, तो हम उनको क्यों सुनना चाहते थे? क्योंकि उनके अंदर कुछ योग्यता है, उनके शब्दों में कुछ जादू है, उनसे हम मोटिवेट होते हैं। ऐसे ही जब हमारे युवा IAS IPS बनने की जो तैयारी करेंगे, जब वो नौकरी नहीं पा पाएंगे
तो वो इस समाज के भीतर आएंगे और ऐसे मंच लगे होंगे, वहां से आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, समाज के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। और जब समाज के नेतृत्व प्रदान होगा आंदोलन को, तो समाज का आंदोलन निसंदेह सफल हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि हम में यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले कितने लोग बैठे हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, ईमानदारी से। चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से बौद्ध कितने बैठे हैं? बौद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया हो, अपना लिया हो। नहीं, नाम से भी अपना लिया हो, मैं ये कह रहा कि आचरण अपना लिया हो, नाम से भी अपना लिया हो। हाथ खड़ा करो एक बार। वेरी गुड। चलो, नाम से भी अपना लिया तो मतलब हम उस रास्ते पे तो आ गए हैं। अब रास्ते पर चल गए हैं। मान लो हम जयपुर से चले थे नागौर के लिए, अगर हम जयपुर से रास्ते पर भी नहीं आते और वहीं अटके रहते जयपुर में ही, तो यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर आने की उम्मीद जब भी पैदा हुई जब हम उस रास्ते पे आ गए। हमने एक बार दाखिल हो गए, कोई बात नहीं, हम आचरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम समझ तो रहे हैं। अब हम कम से कम वहां तो नहीं जा रहे जहां हमारा नुकसान होता, उस नुकसान से तो बच गए। अब फायदे वाले रास्ते पे आ गए। धीरे 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 एक दिन जो है उस फायदे को हम बढ़ाते रहेंगे, संवर्धन करते रहेंगे उसका जो है, तो एक दिन उसका जो है भी घड़ा भर जाएगा। और वो घड़ा जो है पाप का नहीं होगा, वो घड़ा जो है पुण्य का होगा। पाप का घड़ा भराते हुए हमने सबने सुना है कि पाप का घड़ा सबका भरता है। तो पाप का घड़ा भरता है तो क्या होता है? जब भी पाप का घड़ा भरता है तो क्या होता है? ये कहानी जो है, कहावत पूरी नहीं करी किसी ने, बस इतना कह दिया कि एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है, बस। लेकिन इसके आगे कहानी है। कहानी क्या है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो नुकसान देता है। जैसे बम विस्फोट होता है ना, तो बम जब फटता है तो क्या होता है? उसके आसपास के लोग जितने भी होते हैं वो सब घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं, सबको नुकसान होता है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के पाप का घड़ा भरता है तो उससे भी इसकी जद में आने वाले लोग घायल हो जाते हैं। सबसे पहले वो खुद घायल होता है, उसके बाद उसके परिवार के लोग घायल होते हैं, उसके बाद उसका समाज घायल होता है, उसके बाद उसका देश घायल होता है ना। पाप का घड़ा क्या होता है? एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब का नशा करता है, आपराधिक प्रवृत्तियों पर रहता है, चोर बनता है, डाकू बनता है। जब चोर और डाकू बनेगा तो क्या होगा? खुद को नुकसान तो हो रहा है ना, जेल जाएगा, सुख स्थिति रह नहीं पाएगा, परिवार को नुकसान हो रहा है, समाज में सुख शांति नहीं रहती है और देश की भी मर्यादा मिट्टी मिलती है। तो पाप का घड़ा भरता है तो नुकसान होता है। तो ऐसे ही फिर उल्टा होना चाहिए, जब पुण्य का घड़ा भरता है तो फायदा होना चाहिए, होता है ना। तो पुण्य का घड़ा अगर भरने का निर्णय हमारे देश के लोग ले लें कि हमें अपने पुण्यों का घड़ा भरना है, और पुण्य घड़ा भरेगा तो क्या होगा? उसमें विस्फोट होगा, और उसमें विस्फोट होगा तो क्या होगा? उससे लोगों को फायदा होगा। सबसे पहले खुद को फायदा होगा, आचरण करेंगे ना। पुण्य घड़ा कैसे भरेगा? सीलों का आचरण करने से। भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिनदाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारः समादयामि, और सुरामेर यमज प्रमादाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये 5 सील दिए, यानी कि मैं हत्या नहीं करूंगा। कितना बड़ा सील है ये? इतना बड़ा सील है कि खाली इतने से काम नहीं चलता कि मैं हत्या नहीं करूंगा। इसमें लग रहा है कि दूसरों को मैं मरने से बचाऊंगा, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन उसमें मेरा फायदा छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कि जब मैं ये निर्णय करूंगा कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा तो कोई मेरी हत्या करने वाला भी नहीं होगा। जब मैं अपने मन के भीतर ये विचार धारण करूंगा कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा तो उससे निश्चित हो जाएगा कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ऐसे ही जो चीज़ दूसरों पर लागू होती है वो मेरे पर लागू होती है। ऐसे ही मान लो हत्या करने में बहुत सारी चीज़ शामिल हैं, जैसे कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई गाली दे, लेकिन मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। कितना बड़ा छुपा हुआ है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम तो ये करते ही नहीं है। किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने तुरंत उसे गाली दे दी। उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम क्या होता है उसका? क्या कभी भी उससे फिर शांति हो जाती है? जिसने मुझे गाली दी और मैंने उसको गाली दी, तो गाली देने के बाद क्या हुआ? क्या वो शांत हो गया? वो कभी शांत नहीं होता। हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन हम अक्सर ये करते हैं कि मुझे गाली दी तो हमने पलट के गाली दे दी। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं नाही वेरेन वेरानी समंति कुदाचरंग, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। होता है क्या? आग से कभी आग बुझती है, तो वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो ये छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि क्रोध से क्रोध शांत नहीं होगा, गाली से कभी गाली शांत नहीं होगी। किसी ने मुझे गाली दी तो पलट के मैंने गाली नहीं दी,
मैंने हाथ जोड़ लिए, भाई साहब जरूर मुझसे कुछ अपराध हुआ है, जब तो गाली दी है, कोई पागल तो नहीं है, हो सकता है पागल हो। अगर मैंने हाथ जोड़ लिए तो क्या होगा, अगर उसकी गलती है, उसने बिना वजह मुझे गाली दी है, तो उसको फील होगा कि यार कितना शरीफ आदमी है, मैंने इसे गाली दे दी। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो निसंदेह मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि भाई आगे से नहीं करूंगा, बात खत्म करनी है ना। ये बुद्ध का संदेश है और इतने महत्वपूर्ण संदेश को इस देश के लोगों से छुपाया गया। अभी हम लोग क्या संदेश पाते हैं, हम संदेश पाते हैं गीता का। गीता में क्या संदेश मिलता है, क्या उसमें मिलता है कि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको गाली मत देना, हाथ जोड़ लेना, उससे पूछना भाई साहब मेरा क्या कसूर है। उसमें ऐसा मिलता है क्या? नहीं, उसमें मिलता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए पापी को मार डालो। यही कहते हैं ना कि पापी को मार डालो, नाश कर दो, हत्या कर दो। कृष्ण जी सामने खड़ी हुई सेना को मारने के लिए अर्जुन को कहते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जबकि कृष्ण जी चमत्कारों से भरे हुए हैं, कृष्ण जी के पास चमत्कार है, छू करते ही मतलब चमत्कार हो जाते हैं। द्रौपदी को चीर मिल जाता है और तमाम तरह की चमत्कार करते हैं। लेकिन सामने खड़े हुए दुश्मन को वे उसके चित्त में सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं डाल पाते कि भाई तुम अपने चित्त को सुधार लो, तुम्हारे मन की दशा सही नहीं है, अपने मन को सही कर लो। बुद्ध तो कहते हैं मन को सुधारने के लिए। बुद्ध ने क्या काम किया? अंगुलीमाल डाकू को सुधारा या उसकी हत्या करी? सुधारा ना। उसकी हत्या करने के प्रयास तो राजा प्रसिद्धि ने बहुत सारे किए, लेकिन नहीं मार पाया। और बुद्ध अकेले गए, बिना हथियार के गए, और जब जंगल में जाते हैं तो अंगुलीमाल डाकू हिल जाता है, पूरा हिल गया। आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सभी लोग मेरा नाम सुनते ही हिल जाते थे, डर जाते थे, डर के मारे कई बार मर भी जाते थे। लेकिन ये कैसा मनुष्य है जिसके पास हथियार भी नहीं है और अकेले चले आ रहा है, अकेले आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुद्ध जब उनसे मिले अंगुलीमाल डाकू से, तो उसके चित्त में परिवर्तन किया, दिमाग को बदल दिया कि भाई जो तू कर रहा है वो सही नहीं कर रहा, वो तेरे लिए सही नहीं है, इस संसार के लिए सही नहीं है, तो इसको छोड़ दे। छोड़ दिया उसने। और छोड़ के फिर जब वो आया, भिक्षु संघ में शामिल हुआ, तो साधारण भिक्षु नहीं बना। उसके बाद निर्वाण प्राप्त किया उसने, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद इस संसार के लोगों का कल्याण करने का कार्य किया। तो हमें यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली, तो क्या अपने लिए ली थी? अपने लिए ली थी क्या? भाई उनकी डेथ कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। लगभग 2 महीने पहले धर्म अपनाते हैं। अब 2 महीने पहले धर्म को अपना कर क्या करेंगे? धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है आपके जीवन को सुधारना, उसके जो अंदर जो बीमारियां हैं उनको सही करना। यही है ना धर्म का काम। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब धर्म अपना रहे हैं, तब तक तो वो अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। संविधान लिखा जा चुका था, हिंदू कोड बिल की भी लड़ाई लड़ चुके थे, कर चुके थे ना। तो उन्होंने धर्म क्यों अपनाया? इस टाइम क्यों धर्म अपनाया? इस टाइम धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वो धर्म इस टाइम अपने लिए नहीं अपना रहे थे। धार्मिक तो वो बचपन से थे। धार्मिक नहीं होते तो इतने बड़े काम कैसे कर पाते? जो व्यक्ति धार्मिक आचरण नहीं करता है, जिसका चरित्र शुद्ध नहीं है, वो कभी भी महान कार्य को कर नहीं सकता। यानी कि धार्मिक तो वो पहले से थे। बस अपने समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज को धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और लाखों की संख्या में लोगों को साथ में लेकर एक धर्म अपनाया, जिसे संसार में बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हुआ? अभी हमने पूछा कि भाई कितने लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं? सबके हाथ उठ गए। लेकिन जब उनकी बात को मानने की बात आई तो सारे हाथ डाउन थे। ये कैसा मानना है? ये कैसा सम्मान है? हम सम्मान नहीं करते। आज अगर किसी बच्चे से पूछो भाई तेरा फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान है। अच्छा कैसे है? देखो मेरा हेयर स्टाइल, देखो मेरे कपड़े, देखो मेरे जूते, देखो मेरे चलना, देखो मेरा बोलना, सब कुछ सलमान की तरह है। वो तो कह रहे हैं वो मानता है सलमान खान को। लेकिन हम कैसे मानते हैं बाबा साहब को? ना तो हमारा रहन सहन बाबा साहब की तरह, ना हमारी पढ़ाई लिखाई बाबा साहब की तरह, कुछ भी जो है हमारा बाबा साहब की तरह नहीं है। तो हमारे समाज के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह रहना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो जो बातें हमारे लिए कही हैं, पहली बात तो हमें बिना सोचे समझे उनको अमल में लाना चाहिए।
अगर बौद्ध बनने के लिए कहा है तो ये नहीं है कि आप आज ही बौद्ध बन जाओ, समझो, सोचो, लेकिन बौद्ध बनने की प्रक्रिया में आ जाओ। तो इसी हद में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।